सभी को नमस्कार। आज स्वास्थ्य निर्माण की श्रृंखला में इस कोविड-19 के संताप से ग्रस्त पूरे विश्व की पूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होने के लिए हम एक और शुद्धिक्रिया का नियोजन करने जा रहे हैं, जिसे गजकरणी अर्थात कुंजल या इंड्यूस वोमिटिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम गुनगुना पानी, जो कि भरपेट पिया जाता है, उसे भरपेट पीकर, और जिस प्रकार एक हाथी अपनी सूंड के द्वारा भरपेट पानी पीकर बाहर की ओर फेंकता है, उसी प्रकार पानी को बाहर की ओर फेंकते हैं। इसके अभ्यास से बढ़े हुए पेट का कम होना, बढ़ी हुई चर्बी का कम होना, शरीर से बढ़ा हुआ वज़न कम होना, साथ ही श्वास से संबंधित जो भी रोग हैं जैसे दमा या इत्यादि, उनका निराकरण होता है। साथ ही हमारे शरीर में संचित विजातीय द्रव्य, विजातीय मल, जो जैसे कि कहा गया है कि कब्ज़ सभी रोगों का मूल कारण है, तो कब्ज़ का भी नाश करता है और शरीर के अंदर शुद्धि लाकर हमारे पसीने से दुर्गंध को हटाना, मुंह से पायरिया को हटाना और स्नायु संस्थान से संबंधित रोगों जैसे डिप्रेशन या अवसाद आदि की भी मुक्ति का यह एक सरल उपाय है। भक्ति सागर में श्री चरणदास जी कह भी गए हैं, गजकरणी याही जानिए पिए पेट भर नीर, फेरी युक्ति सो काढ़िए रोग ना होवे शरीर। तो जिस प्रकार हाथी अपनी सूंड के माध्यम से भरपेट पानी पीकर सूंड से बाहर निकालता है, उसी प्रकार हम गुनगुना पानी मुख के द्वारा पीकर और मुख के द्वारा ही बाहर निकालते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान देने वाली बात यह है कि यह क्रिया सामान्य से थोड़ी सी भिन्न है। सामान्य तौर पर हम यदि पानी पी लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, पेट भर जाता है और हमें अंदर से विंड के प्रेशर ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसके कारण अपने आप वोमिटिंग होने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम अपने आप वोमिटिंग नहीं होने दे रहे हैं, हम वोमिटिंग करवा रहे हैं, हम उल्टी करवा रहे हैं। तो इस क्रिया को सावधानी से थोड़ा सा करना आवश्यक है। भरपेट पानी पीने के पश्चात ध्यान रखते हुए कि हमारे तीन उंगलियों के नाखून पूरी तरह से कटे हुए हों, साफ स्वच्छ हों, और क्योंकि इसके तीन उंगलियों को हमने मुंह में डालकर पानी को बाहर निकालना होता है, क्या करनी होती है। इसका अभ्यास इसके द्वारा या ब्रश को दंड धौती आदि के समान बनाकर गले के पीछे ले जाकर ऊपर तालू को स्पर्श कराना, उंगलियों से इससे स्पर्श कराना, या जो अभ्यस्त हैं जैसा कि मैं दिखाऊंगा, वो बिना उंगली लगाए पानी को ऐसे ही अपने पेट को दबाकर या बिना पेट दबाए भी पेट की मांसपेशियों की क्रियाओं के द्वारा बाहर की ओर आसानी से फेंक सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि जो लोग लो बीपी या लो सोडियम से ग्रस्त हैं, उसके शिकार हैं, वो तो नमक इसमें पानी में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सभी को नमक का पानी में प्रयोग करना सर्वथा वर्जित है। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, हाइपर एसिडिटी को, अस्थमा को रिमूव करने के लिए, और भी हमारे श्वास से संबंधित रोगों के साथ साथ चमड़ी से संबंधित स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है। और यदि इसका अभ्यास लगातार 40 दिन तक किया जाए, तो शास्त्रों में विधान है, विधि है, यह कहा गया है कि इससे पूरा शरीर अमृत युक्त हो जाता है, पूरा शरीर बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध हो जाता है, देवत्व की प्राप्ति होती है। तो आइए जानें किस प्रकार हम कुंजल का अभ्यास करें। कुंजल का अभ्यास करने के लिए हमने पेट में पानी भरना है, पेट से पानी ना जाए, उसके लिए हमने कागासन में बैठना होता है। कागासन में बैठने के लिए यह स्थिति होती है जिसमें हम पैरों के भार बैठते हैं। जिस प्रकार आमतौर पर किसान या मजदूरों को हम बैठे हुए देखते हैं, कुली को बैठे हुए देखते हैं, उस प्रकार, या कह लीजिए कि जो भारतीय तरीका है शौच करने का, भारतीय पद्धति है शौच करने की, उस प्रकार जो हम बैठते हैं उसमें बैठना है। पैरों में अंतर इतना रखिए कि आपके दाएं ओर से हर हालत में दाईं टांग से, दाईं जांग से
आपका पेट ज़रूर दबे, दोनों से दबे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप शुरू के अभ्यास में दाईं जांघ से अपने पेट को दबा सकते हैं, जिससे डियोडनम दबने से डियोडनम से नीचे पानी नहीं जाएगा, डियोडनल वॉल्व से नीचे, और पानी नीचे ना जाने के कारण केवल स्टमक में इकट्ठा होगा, स्टमक में पहला फैलाव आएगा। शुरू के अभ्यास के दौरान किसी किसी को पेन या दर्द का अनुभव हो सकता है, जो कि पानी बाहर जाते साथ वो दर्द खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार हम अब पानी को गिलास में डालकर या जग से भी सीधा पी सकते हैं। ये इसमें गुनगुना पानी मैंने लिया हुआ है। इसको भरपेट पीने के लिए ध्यान एक बात और रखनी है कि इसे लगातार पीना है, बड़े बड़े घूंट पीने हैं, और बड़े बड़े घूंट पीने के दौरान श्वास ना ही लिया जाए तो सर्वोत्तम है। यदि श्वास लेना भी पड़े तो थोड़ा सा श्वास लेकर तुरंत फिर अपने पेट को भरना है गर्म पानी से। पहले उसके लिए गर्म पानी एकत्रित किया है, अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, देखिए और जानिए। लेकिन यदि आपने अभ्यास पहली बार करना है तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसको एक योग्य शिक्षक, योग्य प्रशिक्षक के अधीन ही, उसके वहाँ मौजूदगी के दौरान ही करें। तो इस प्रकार पीने के पश्चात खड़े होकर पैर मिलाकर लगभग आधा झुकते हुए पेट को एक हाथ से दबाएं, 3 उंगलियों से तालु को, काक को स्पर्श करें। कोशिश करें आवाज़ ना हो, या इसमें जैसे मैंने बताया ब्रश का उपयोग किया जा सकता है, अथवा बिना इसके पेट को दबाकर भी इस प्रकार का अभ्यास हमारे फेफड़ों में फैलाव लाता है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, श्वास के आने जाने के लिए और अधिक स्पेस को, यानी कि वहाँ पर और रिक्तता को स्थान दिलाता है, जिसके कारण हमारा श्वास का गमन आसानी से होने लगता है। ये कई बार ऐसा भी होता है कि पानी थोड़ी देर रहने के बाद भी बाहर निकल सकता है। या नाक से पानी आ सकता है। तो ऐसी अवस्था में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक है। वहाँ वह नलियाँ बनी हुई हैं, वह जगह बनी हुई है जहाँ से पानी आया जा सकता है। श्वास की नली और भोजन की नली साथ साथ होने के कारण श्वास की नली में भी यदि आप सही रूप से नहीं करते हैं तो जाने का खतरा रहता है। इसलिए योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में ही इसका अभ्यास किया जाए, यही ठीक है। फिर से एक बार जान लें कि कुंजल का अभ्यास खाली पेट सुबह, जिस समय आप शौच से निवृत्त हो चुके हों उस समय किया जाए। हाथों के नाखून कटे हों, आप स्नान भी कर चुके हों, उसके बाद करें तो सर्वथा उपयुक्त रहेगा। और इससे भी अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इसका पूर्ण लाभ लेना है तो आप इसमें कागासन में बैठ के अभ्यास करें,
जो कागासन में नहीं बैठ सकते हैं घुटनों के कारण या कमर की दर्द में नहीं करना है इसका अभ्यास। सियाटिका पेन हो रही हो तो बिल्कुल अभ्यास नहीं करना है। पेट में आपके अल्सर हो, कोलाइटिस हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो तो इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। हाइड्रोसील की अवस्था में भी इसका अभ्यास नहीं करना है। अब ध्यान रखें, इसके साथ ही ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है या जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको भी इसका अभ्यास अपने किसी योग्य प्रशिक्षक या गुरु के सानिध्य में ही करना है। जो जानकार है, जो करना जानता है, वह जो कराना जानता है, जिसको इसका वैज्ञानिक सारे कारण और प्रमाण जिसके पास हैं, वह इसको आपको उचित रूप से करा पाएगा। तो इसके बाद आँखों से संबंधित रोग, कान से संबंधित रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग, जॉइंट से संबंधित रोग, इन सभी रोगों की निवृत्ति होने लगती है। लगातार अभ्यास के साथ साथ पेट का मल, दूषित मल, वो भी अंदर पड़ा नहीं रहता है। कब्ज की पूरी तरह से निवृत्ति होती है और साथ साथ जिन लोगों को किसी भी कारण से, किसी भी भोजन के कारण एसिडिटी होती है या कुछ होता है तो भी इससे उसका निवारण होता है। साथ ही यह तैयार करता है आपको ध्यान व मनन के क्षेत्र में के अंतर में पहुंचने के लिए। तो ध्यान में प्रवेश करने से पहले, पढ़ाई में प्रवेश करने से पहले, मनन में प्रवेश करने से पहले आपकी प्रसन्नता को जागरूक करने के लिए और अपनी शुद्धि विशुद्धि के जागरण के लिए भी पूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होने के लिए इस कुंजल क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि गजकर्णी या ही जानिए, तो उस प्रकार निकालना तो है ही, लेकिन यह भी जान लीजिए कि शुद्धि क्रियाओं में इसे सर्वोत्तम भी माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा कई बार साइनस की भी, पानी नाक से निकलने के कारण शुद्धि होती है। साइनोसाइटिस आदि की प्रॉब्लम हो, वहाँ पर भी मल एकत्रित हो तो वो जमा नहीं रहता है। और जैसा कोविड-19 के दौरान आपको पता चला होगा कि इस संक्रमण के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र पर आता है, हमारे गले और फेफड़ों से के आसपास ब्रोंक्यूल्स में जो है बहुत गाढ़ा हो जाता है। इसका अभ्यास यदि लगातार करते रहते हैं तो इससे आपका वो गाढ़ापन नहीं बन पाता है, वो आपके म्यूकस को, आपके जो कफ जिसे बोलते हैं कुछ हिंदी में लोग, उसको जो है पतला भी रखता है, जिसके कारण कफ संबंधित रोग बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। फिर से एक बार याद रखें, मोटापे को दूर करने के लिए, वेट लॉस के लिए, आपके श्वसन तंत्र से संबंधित किसी भी रोग जैसे दमा आदि के लिए, और साथ ही साथ त्वचा संबंधी रोगों के लिए, जैसे कोई भी रोग हो सकता है जिनको कील मुहां से छाइयाँ आदि निकलते हैं या शरीर पर कहीं पर भी उभाड़ आ जाते हैं, क्राइसिस आती है, उन सभी के लिए यह बहुत उपयोगी क्रिया है। इसलिए इसका अभ्यास करें और सर्वसुलभ स्वास्थ्य को से परिपूर्ण हो। इसी के साथ धन्यवाद।